आपके अपने प्यारे से परिवार सेड़ा क्लासेस यूट्यूब चैनल में एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम 50 क्वेश्चन यानी सामान्य ज्ञान के 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों पर चर्चा करेंगे, जिसमें 17 अप्रैल परीक्षा में आए हुए क्वेश्चनों को भी क्या हम एनालिसिस करेंगे और पहले परीक्षा में पूछे गए क्वेश्चनों को भी क्या हम चर्चा करेंगे। और कल की क्लास की जो पीडीएफ दी वो टेलीग्राम चैनल पर डाल दी गई है, तो आप वहां से रीड कर लेना। कल जो है हमने क्या है मॉडल पेपर को एनालिसिस किया था और आज हम 50 क्वेश्चनों का थोड़ा हमारी क्लास में चेंजेस किया गया है। टाइम जो है वो बच्चों की डिमांड थी कि 8:30 बजे करो 9 की बजाय, तो ये जो वीडियो जो है हमारी प्रतिदिन जो है वो 8:30 बजे क्या है अपलोड कर दी जाएगी और जस्ट अगले दिन सुबह 9 बजे जो है आपको इसकी क्लास की ओरिजिनल पीडीएफ जो है वो जैसे बोर्ड पे जो एनालिसिस कर रहे हैं वही पीडीएफ आपको प्रोवाइड करवाई जा रही है। तो आप चैनल को हमारे को ज्वाइन कर लेना, जिसका लिंक जो है वो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए आज के सेक्शन का पहला क्वेश्चन है महाबलीपुरम मंदिर। देखिए महाबलीपुरम का मंदिर किस वंश से संबंधित है। इस मंदिर का महाबलीपुरम मंदिर का वंश भी पूछा गया है, स्थापना जो संस्थापक है वो भी पूछा गया है और क्या है अस्तित्व भी पूछ। देखिए मंदिर, गुरुद्वारे, मस्जिद इनकी क्या है संस्थापक या स्थान ही पूछे जाते हैं। तो महाबलीपुरम मंदिर जो है वो किस वंश ने बनवाया था, तो पल्लव वंश ने। किसने? पल्लव वंश ने बनवाया था। पल्लव वंश के राजा का नाम भी पूछा गया है, एक बार परीक्षा में आया हुआ क्वेश्चन है। तो किसने करवाया था? नरसिंह वर्मन द्वारा 7वीं शताब्दी के अंदर, शताब्दी नहीं पूछी जाती है लेकिन फिर भी ध्यान रखें, 7वीं शताब्दी के अंदर पल्लव वंश के राजा नरसिंह वर्मन द्वारा इसका क्या है मंदिर का निर्माण करवाया गया था। अब बात करते हैं अस्तित्व की, तो कहां है ये? तमिलनाडु राज्य में। तमिलनाडु राज्य में ये क्या है अस्तित्व है। दोनों ही इंपॉर्टेंट है। तो राजा पूछा जाए तो नरसिंह वर्मन द्वारा 7वीं शताब्दी में इसका क्या है पल्लव वंश के ये राजा थे और ये कहां अस्तित्व है? तमिलनाडु राज्य में स्थित है और ये एक हिंदू धर्म से संबंधित मंदिर है, तो हिंदू मंदिर बोल सकते हैं इसको। चलिए अगला क्वेश्चन, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहां स्थित है। देखिए ये सवाल जो है वो अभ्यारण्य से ज्यादातर जो सवाल पूछा जाता है तो जिम कॉर्बेट ही ज्यादा पूछा जाता है। इसकी 2-3 मुख्य बातें हैं। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है ये भारत का सबसे प्राचीन बोल सकते हैं या प्रथम बोल सकते हैं। प्राचीन या प्रथम जो नेशनल पार्क था वो कौन सा था? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क था। सबसे बड़ी बात, सबसे पहले तो ये ध्यान रखें ये किससे संबंधित था, यानी कि ये है बाघ संरक्षण, बाघों के लिए जाना जाता है। बाघों के लिए क्या है अभ्यारण्य जब पूछे जाते हैं तो उनकी स्थिति पूछी जाती है या वो किस लिए प्रसिद्ध है, किस लिए जाने जाते हैं, यही पूछा जाता है। तो सबसे प्राचीन और सबसे प्रथम था, किसके लिए जाना जाता है? बाघों के लिए जाना जाता है। अब आते हैं सवाल पे, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहां स्थित है, तो ये उत्तराखंड राज्य के नैनीताल जिले में, उत्तराखंड जिले के नैनीताल जिले के अंदर क्या है ये स्थित है। बाघों के लिए जाना जाता है और भारत का पहला क्या है बाघ संरक्षण क्या है पार्क बोल सकते हैं। तो क्लियर है यहां तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस नहर को एशिया एवं अफ्रीका महाद्वीप के मध्य की सीमा रेखा माना जाता है। देखिए ऐसी कौन सी नहर है जो एशिया और अफ्रीका महाद्वीप के मध्य क्या है सीमावर्ती का कार्य करती है। या क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है एशिया और अफ्रीका महाद्वीप को अलग करने वाली नदी कौन सी है। 2-3 प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो वो कौन सी है? सवेज नहर है। कौन सी है? सवेज नहर जो है वो एशिया और अफ्रीका महाद्वीप को क्या है अलग करती है, सीमावर्ती का क्या है कार्य करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है भारत की सर्वोच्च वित्तीय संस्था कौन सी है। भारत की सर्वोच्च वित्तीय संस्था कौन सी है, तो वो कौन सी है? आरबीआई यानी भारतीय रिजर्व बैंक जो है वो भारत की क्या है वित्तीय क्या है संस्था है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी कहां स्थित है। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी कहां स्थित है? हाल ही परीक्षा में पूछा गया था। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कहां स्थित है। देखिए स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी जो है वो न्यूयॉर्क के अंदर स्थित है और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो है वो क्या है भारत के यानी भारत गुजरात राज्य में स्थित है, गुजरात राज्य में। यहां से 2-3 प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया था। यहां से एक ये भी क्वेश्चन पूछा गया था कि ये किस तट पर, किस नदी के तट पर स्थित है, तो ये जो है वो नर्मदा नदी, नर्मदा नदी के तट पर क्या है स्थित है। अगर बांध पूछा जाए तट पर तो सरदार सरोवर, सरदार सरोवर, सरदार सरोवर बांध यानी नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। अब बात करते हैं स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो है ये वल्लभ भाई, सरदार वल्लभ भाई पटेल की क्या है प्रतिमा है और सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है वो भारत के पहले यानी प्रथम जो है वो उप
प्रधानमंत्री कौन थे? भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। और इसके साथ साथ ये बताएं, भारत के उप प्रधानमंत्री नहीं, भारत के पहले गृह मंत्री, भारत के पहले उप प्रधानमंत्री या गृह मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, जिनकी प्रतिमा को क्या कहा जाता है? स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कहा जाता है, जो गुजरात राज्य के अंदर स्थित है। किस नदी या बांध के तट पर स्थित है? तो सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। सरदार सरोवर बांध परियोजना जो है वो भी क्या है? नर्मदा नदी पर ही बना है। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, नोट कर लें। और नर्मदा नदी जो है इसको क्या है? गुजरात और मध्य प्रदेश, गुजरात और मध्य प्रदेश यानी मध्य प्रदेश की क्या है? जीवन रेखा कहा जाता है। जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है? गुजरात और मध्य प्रदेश की। यह क्वेश्चन भी परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है, तो नर्मदा नदी को क्या है? कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, हरित क्रांति का संबंध किससे है या हरित क्रांति किससे संबंधित है? तो खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित क्या है? कृषि से संबंधित है। क्या है? हरित क्रांति का संबंध है। और 2 पॉइंट ये भी नोट करेंगे, मत्स्य जो है वो किससे संबंधित है? लाल क्रांति से। किससे है? लाल क्रांति से। और दुग्ध उत्पादन जो है वो किससे है? श्वेत क्रांति से। और तिलहन जो है वो किससे है? पीली क्रांति से। ये भी याद रखें। ये श्वेत क्रांति वाला तो अभी हाल ही परीक्षा में पूछा गया, हो सकता है आपसे तिलहन पूछ लिया जाए, जिनका 10 सितंबर को एग्जाम है या आगामी समय में, यानी कि आगामी रेलवे भर्ती की जो व्यक्ति तैयारी कर रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 7, चौथ नामक कर कौन वसूलता था? देखिए चौथ नामक कर जो है वो किसके द्वारा वसूला जाता था? तो मराठों द्वारा वसूला जाता था। ये कर जो है ये किसानों द्वारा क्या है? उनकी जो है कृषि उत्पादन की क्या है? 25% क्या है? कर वसूला जाता था, किसानों से वसूला जाता था। कौन वसूलते थे? तो मराठा इसको क्या है? वसूलते थे। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये, एक बार शायद 2016 या 17 के किसी एग्जाम में देखा था हमने, उस पेपर से क्वेश्चन को क्या है? उठाया था, वहां मिला था। चलिए अगला क्वेश्चन, सरिस्का टाइगर रिजर्व कहां स्थित है? सरिस्का टाइगर रिजर्व यानी अभ्यारण्य जो है ये कहां स्थित है? तो हमने पहले भी कहा था अभ्यारण्य से रिलेटेड या तो उसका स्थान पूछा जाता है या किस लिए प्रसिद्ध है, किस लिए जाना जाता है। तो सरिस्का अभ्यारण्य जो है ये राजस्थान के अलवर डिस्ट्रिक्ट में है। और ये भी क्या है? बाघों के लिए जाना जाता है, बाघ संरक्षण के लिए, बाघ के लिए क्या है? जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है? कारगिल विजय दिवस जो है वो किस तिथि को मनाया जाता है? तो कारगिल विजय दिवस जो है वो 26 जुलाई को मनाया जाता है। फिर बात करते हैं कारगिल युद्ध कब हुआ था? तो कारगिल का युद्ध जो है वो 1999 के अंदर लड़ा गया था। और इस दिन भारत क्या है? इसमें विजय हुआ था। उस उपलक्ष्य में जो है वो कारगिल विजय दिवस के रूप में 26 जुलाई को इसको क्या है? मनाया जाता है। और ये युद्ध जो है वो भारत, ये भी नोट कर लें, भारत और पाक यानी पाकिस्तान के मध्य ये युद्ध हुआ था जम्मू कश्मीर राज्य के अंदर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर कौन सा था? तो प्रथम कंप्यूटर कौन सा था? सिद्धार्थ जो था वो पूर्णतः जो है वो भारत में निर्मित कंप्यूटर था। और इस कंप्यूटर को ये जो है, इस कंप्यूटर का प्रयोग जो है वो सर्वप्रथम कहां किया गया था? तो बेंगलुरु या बेंगलोर जो है, बेंगलोर के अंदर क्या है? 1886 में क्या है? डाक खाने या डाक विभाग के अंदर इसका क्या है? प्रयोग किया गया था। क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि सर्वप्रथम जो है डाक खाने में कंप्यूटर का प्रयोग कब किया गया था? तो 1886 के अंदर किया गया था। किस डाक खाने में किया गया था? तो बेंगलुरु के अंदर क्या है? डाक खाने में इसका प्रयोग किया गया था। यह पूर्णतः भारत में निर्मित क्या है? भारत का पहला कंप्यूटर था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, पशुपति मंदिर कहां स्थित है? ये कल का ही क्वेश्चन रिपीट हो गया, कल भी पढ़ा था हमने। कंबोडिया के अंदर ही क्या है? ये नेपाल के अंदर ये स्थित है। नेपाल, काठमांडू राजधानी के अंदर ये स्थित है। नीरज चोपड़ा किस खेल से संबंध रखते हैं? किस खेल से संबंधित है? तो ये 17 अप्रैल की परीक्षा में पूछा गया था, काफी चर्चित थे। इनके अवार्ड और जो है वो मेडल, ओलंपिक मेडल जो है वो इनका रिकॉर्ड है, वो आप अच्छे से पढ़ लेना। करंट से जो है स्पोर्ट से ज्यादा क्वेश्चन उठाए जा रहे हैं। तो भाला फेंक या जेवलिंग थ्रो जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। भारत की पहली जनगणना कब हुई थी? देखिए जनगणना से रिलेटेड क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा, एक पहली जनगणना या पूर्णतः संचालित, पूर्ण रूप से या पूर्णतः संचालित जनगणना, तो पहली बार जो है वो 1872 में हुई थी। और पूर्णतः अगर पूछा जाए तो 1881 के अंदर हुई, नियमित रूप से या पूर्णतः संचालित रूप से जो जनगणना जो हुई है वो 1881 में हुई थी। अगर भारत की पहली जनगणना पूछी जाए तो हम क्लिक कर सकते हैं 1872।
चलिए अगला क्वेश्चन, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? ये कल भी पढ़ा था हमने, मदन मोहन मालवीय ने की थी ये, और ये वाराणसी उत्तर प्रदेश राज्य में क्या है, स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वोल्ट मीटर से मापा जाता है, वोल्ट मीटर से क्या मापा जाता है? तो वोल्ट मीटर से विभव मापा जाता है, विभव या इंग्लिश में बोलते हैं वोल्टेज। विभव या वोल्टेज जो है वो किस से मापा जाता है? तो वोल्ट मीटर द्वारा क्या है, मापा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तानसेन किसके दरबारी थे? यानी तानसेन जो है वो किसके दरबार में थे? तानसेन जो है वो किसके दरबार में थे? अकबर के नवरत्नों में थे, और नवरत्नों में से एकमात्र क्या है, संगीतकर थे। कौन थे? संगीतकर थे, जो अकबर के दरबार में नवरत्नों में थे। चलिए अगला क्वेश्चन, राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत होते हैं? देखिए सबसे पहले तो ये याद रखेंगे कि राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की संख्या या मनोनीत किसके द्वारा किए जाते हैं? तो राष्ट्रपति द्वारा किए जाते हैं। किसके द्वारा किए जाते हैं? राष्ट्रपति द्वारा किए जाते हैं। और राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? तो 12 सदस्यों को क्या है, मनोनीत किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता का दक्षिणतम भाग, दक्षिणतम भाग या दक्षिणतम बिंदु, दक्षिणतम भाग या दक्षिणतम बिंदु जो है वो कौन सा है? तो वो हमारा हो जाएगा देमाबाद, महाराष्ट्र राज्य के अंदर। देमाबाद कहां है? महाराष्ट्र राज्य के अंदर स्थित है। फिर सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड जो है वो नदियां ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा क्या है, नदियां हैं। तो किस नदी के तट पर है? तो ये है परवरा, परवरा, परवरा नदी, परवरा नदी के तट पर क्या है, स्थित है देमाबाद महाराष्ट्र में। और ये क्या है, सबसे दक्षिणतम बिंदु है। और सबसे उत्तरी बिंदु जो है वो कौन सा है? मांडा। सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है? मांडा है, जो चेनाब नदी, चिनाब या चेनाब नदी जम्मू कश्मीर राज्य में क्या है, ये स्थित है, जो सिंधु घाटी सभ्यता का क्या है, सबसे उत्तरी बिंदु है। राष्ट्रपति भवन कहां पर स्थित है? तो राष्ट्रपति भवन जो है वो रायसेन की पहाड़ियों पर स्थित है। और रायसीना की पहाड़ियां जो है वो अरावली पर्वत का हिस्सा है। अरावली पर्वत, अरावली पर्वत श्रृंखला की क्या है, एक पहाड़ी है रायसीना। और अरावली पर्वत जो है वो विश्व की सबसे प्राचीनतम क्या है, पर्वत श्रृंखला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का निर्माण किस योजना के आधार पर किया गया था? या भारतीय संविधान का गठन जो है वो किस योजना के तहत पर किया गया था? तो कैबिनेट मिशन योजना के तहत पे किया गया था। कैबिनेट मिशन योजना जो है यह एक योजना थी, व्यक्ति नहीं था, जो भारत में इसका 1946 के अंदर आगमन हुआ था। यह भी पूछा गया क्वेश्चन है कि कैबिनेट मिशन भारत कब आया, ये योजना कब भारत आई थी? 1946 में आई थी। इसके आधार पर क्या है, भारतीय संविधान का क्या है, गठन हुआ, यानी भारतीय संविधान का क्या है, निर्माण योजना शुरू हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुरु केलचुल चरण महापात्र का संबंध किस नृत्य शैली से है? देखिए गुरु केलुचरण जो है उसका महापात्र जो है उसका संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो उड़ीसी वाद्य यंत्र से है। ज्यादा पूछा जाता है एक बिरजू महाराज, बिरजू महाराज, बिरजू महाराज का संबंध किस नृत्य शैली से है? तो कथक से। ये काफी पूछा जाता है, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत बार। यानी कि हम बात करें कि प्रत्येक वर्ष में ये क्वेश्चन देखने को मिल जाता है, चाहे वो किसी भी बीआरओ या किसी एआरओ या किसी जेडआरओ के एग्जाम में। तो और ये हाल ही परीक्षा में भी पूछा गया। तो बिरजू महाराज का संबंध जो है वो कथक नृत्य शैली से था। और गुरु केलुचरण का जो संबंध है वो कौन से? ओडिसी या ओडिसी नृत्य शैली से संबंध रखते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे प्राचीन संगीत यंत्र, सबसे प्राचीन यानी सबसे पुराना वाद्य यंत्र जो है वो कौन सा है? तो वीणा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लखनऊ शहर किस नदी के तट पर स्थित है? ये भी आर्मी का बेस्ट क्वेश्चन है, यानी कि काफी बार पूछा गया है। तो वो गोमती नदी के तट पर क्या है, स्थित है। या ऐसे पूछा जाता है उत्तर प्रदेश की राजधानी किस नदी के तट पर स्थित है? तो उत्तर प्रदेश की राजधानी जो है वो कौन सी है? लखनऊ है, जो गोमती नदी के तट पर स्थित है। सरयू का भी याद रखें, अयोध्या, अयोध्या जिसे क्या है, राम भूमि कहा जाता है। राम की क्या है, जन्मभूमि जिसको कहा जाता है। अयोध्या किस नदी के तट पर स्थित है? सरयू नदी के क्या है, तट पर स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एकल नागरिकता एवं विधि निर्माण प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई? एकल नागरिकता का परिधान, एकल नागरिकता का जो प्रावधान जो है वो भारतीय संविधान के किस देश की संविधान से क्या है, लिया गया है? तो ब्रिटेन से लिया गया है। किससे? ब्रिटेन से लिया गया है। हमने नीति निर्देशक तत्व पढ़ा था, किस देश से लिया गया था?
आयरलैंड से लिया गया था। किसे? प्रस्तावना की भाषा किस देश से ली गई है? तो वो ऑस्ट्रेलिया देश से ली गई है। और एकल नागरिकता यानी कि हम भारत के नागरिक हैं, हम ऐसे तो नहीं बोल सकते कि हम राजस्थान के नागरिक हैं या हम हरियाणा के, तो हम भारतीय हैं, हम भारत के नागरिक हैं। तो ये क्या है? एकल नागरिकता है जो ब्रिटेन से ली गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पेनाल्टी किक किस खेल की शब्दावली है, या पेनाल्टी किक का प्रयोग जो है वो किस खेल में किया जाता है? तो फुटबॉल खेल के अंदर किया जाता है। किक शब्दावली से लेकर गुगली सबसे ज्यादा, या एलपीडब्ल्यू जो है वो किस खेल में प्रयोग किया जाता है? तो दोनों ही जो है वो क्रिकेट खेल में क्या है? यूज किए जाते हैं। तो ज्यादातर पूछे जाते हैं ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, बैंकिंग लोकपाल की नियुक्ति कौन करता है? बैंकिंग लोकपाल की नियुक्ति जो है वो कौन किसके द्वारा की जाती है? तो आरबीआई, रिजर्व भारतीय बैंक द्वारा क्या है? इसकी नियुक्ति की जाती है। भारत में देखिए, भारत में हाथी परियोजना की शुरुआत किस वर्ष की गई? यानी हाथी परियोजना की शुरुआत या सर्वप्रथम जो है वो योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो 1992 के अंदर की गई थी। स्थान भी पूछा जा सकता है, नोट करेंगे। स्थान, किस स्थान पे की गई थी? तो झारखंड राज्य की सिंह भूमि से, झारखंड राज्य की सिंह भूमि से क्या है? भारतीय हाथी परियोजना की शुरुआत की गई थी। कब की गई थी? 1992 के अंदर की गई थी। या सर्वप्रथम जो है वो कब हाथी परियोजना की शुरुआत की गई थी? तो 1992 के अंदर झारखंड की सिंह भूमि से की गई थी। अगला क्वेश्चन है, नगीना मस्जिद कहां स्थित है? नगीना मस्जिद जो है वो आगरे के किले में स्थित है। और ये 2 मस्जिदें हैं, और आगरे का किला जो है वो कहां है? आगरा के अंदर ही ये क्या है? स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मेरा खाता भाग्य विधाता नारा किस योजना से संबंधित है? यानी कि किस योजना द्वारा मेरा खाता मेरा भाग्य विधाता नारा जो है वो क्या है? प्रस्तावित किया गया है, दिया गया था। तो प्रधानमंत्री जन धन योजना के द्वारा क्या है? ये नारा दिया गया था। अब बात करें प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुरुआत जो है वो कब की गई थी? तो इसकी शुरुआत जो है वो 2014 के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जितनी भी काफी योजनाएं हैं सभी को आप क्या है? रीड कर लेना। करंट अफेयर से जो टॉपिक उठाए जा रहे हैं वो खेल से या योजनाओं से क्या है, या राज्यसभा या मुख्यमंत्रियों से ही क्वेश्चन उठाए जा रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, चालुक्य की पहली राजधानी कहां थी? चालुक्य की पहली राजधानी जो है वो कहां थी? तो एहोल थी। क्या थी? एहोल थी, जो कर्नाटक राज्य में क्या है? स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मेवाड़ सम्मान किस राज्य सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है? मेवाड़ सम्मान जो है वो किस राज्य की सरकार से प्रदान किया जाता है? तो राजस्थान की सरकार से क्या है? ये प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल संधि पर हस्ताक्षर या सिंधु जल संधि समझौता कब हुआ था? तो ये 1960 के अंदर ये सिंधु जल समझौता हुआ था, जो भारत के नदियों में विभाजित हुआ था, पानी का को लेकर ये विभाजित हुआ था। किसके कार्यकाल में हुआ था? तो इस समय प्रधानमंत्री जो थे वो कौन थे? जवाहरलाल नेहरू जी क्या थे? इस समय भारत के क्या थे? प्रधानमंत्री थे। इनके बीच क्या है? पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और भारत के प्रधानमंत्री के मध्य ये जल संधि समझौता 1960 को क्या है? हुआ था। और ये क्लियर है, भारत और पाकिस्तान के मध्य हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम प्राचीन ओलंपिक खेल किस वर्ष में आयोजित हुए? देखिए, अगर आपसे पूछा जाए प्रथम ओलंपिक खेल और उसके साथ जुड़ा हो प्रथम प्राचीन ओलंपिक खेल कब हुए थे? तो 776 ईस्वी में हुए थे। कब हुए थे? 776 ईसा पूर्व में थे। अगर प्राचीन न देकर प्रथम पूछा जाए तो कब हुए थे? 1896 के अंदर हुए थे। कहां आयोजित हुए थे? यूनान के अंदर। और ये सबसे बड़ा खेल जो है वो महाकुंभ जो होता है वो ओलंपिक खेल का होता है, जो प्रत्येक 4 साल बाद क्या है? आयोजित होता है। एशियाई खेल भी 4 साल में आयोजित होता है, और जो है वो एशियाई खेल और ये जो राष्ट्रमंडल खेल है ये भी क्या है? 4 वर्ष के अंतराल में आयोजित होता है। कल हमने पढ़ा था राष्ट्रमंडलों की शुरुआत जो है वो कब हुई थी? 1934 के अंदर हुई थी। 1930 के अंदर हुई थी। 1934 के अंदर जो है वो क्या है? 1934 के अंदर क्या है? भारत ने इसमें क्या है? भाग लिया था। और एशियाई खेलों की शुरुआत जो है वो कब हुई थी? 1951 के अंदर हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन, लोकसभा अध्यक्ष का वेतन भत्ता कौन निर्धारित करता है? लोकसभा जो है वो संसद का अंग होता है और संसद ही इसको क्या है? निर्धारित करता है। ये ध्यान रखें।
लोकसभा और राज्यसभा दोनों का ही। भारत में सबसे पहले तोपखाने का प्रयोग किसने किया था? तो भारत में सबसे पहले इस क्वेश्चन को 3 प्रकार से पूछा जाता है, 3-4 से। तो सर्वप्रथम प्रयोग जो है वो बाबर ने किया था। किस युद्ध में किया था? तो पानीपत का प्रथम युद्ध, पानीपत के प्रथम युद्ध में किया था। अब बात करते हैं पानीपत का प्रथम युद्ध जो है वो 1526 ईस्वी में लड़ा गया था। अगर पूछा जाए भारत में सबसे पहले तोपखाने का प्रयोग कब हुआ था, तो 1526 के पानीपत के प्रथम युद्ध में क्या है, बाबर द्वारा इसका क्या है, प्रयोग किया गया था। दूसरा युद्ध 1556 में हुआ था, ये भी ध्यान रखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, पहले वित्त आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था? पहले वित्त आयोग का गठन जो है वो किस वर्ष हुआ था? तो 1951 के अंदर हुआ था। मिस टाइप हो गया, 2 ऑप्शन है। तो 1951 के अंदर क्या है, पहले वित्त आयोग का क्या है, गठन हुआ था। और वित्त आयोग जो है इसका मुख्यालय या केंद्र या हेडक्वार्टर जो है वो कहां स्थित है? तो नई दिल्ली के अंदर स्थित है। वित्त आयोग का गठन जो है वो किसके द्वारा किया जाता है? तो राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है प्रत्येक 5 वर्ष बाद। कितने? प्रत्येक 5 वर्ष बाद जो है इसका क्या है, राष्ट्रपति द्वारा क्या है, इसका गठन किया जाता है, जिसमें एक अध्यक्ष होता है और 4 अन्य व्यक्ति होता है। अगर पूछा जाए वित्त आयोग का गठन कौन करता है, तो राष्ट्रपति द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष में क्या है, इसका गठन किया जाता है। और इसका मुख्यालय जो कहां है, नई दिल्ली के अंदर स्थित है। इसकी स्थापना जो है वो 1951 के अंदर हुई थी, ये भी ध्यान रखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यादव शासकों की राजधानी कहां थी? यादव शासकों की राजधानी जो है वो देवगिरी थी। और ये जो शासक जो थे, ये वंश जो था, ये भारतीय वंश माना जाता है। यादव वंश जो है वो भारतीय वंश था, ये भी ध्यान रखें आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, सती प्रथा पर सर्वप्रथम प्रतिबंध लगाया था, यानी सती प्रथा पर रोक लगाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो विलियम बेंटिंग था। विलियम बेंटिंग द्वारा क्या है, सती प्रथा पर क्या है, सर्वप्रथम क्या है, प्रतिबंध या रोक लगाई गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की गठन यानी स्थापना के समय जो है वो गवर्नर जनरल कौन था? तो उस समय गवर्नर जनरल लॉर्ड डरफिन थे। और हमने पढ़ा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का गठन जो है वो कब हुआ था? तो वो हुआ था 1885 के अंदर। 1850, अगर पूछा जाए आपसे 1885 के समय गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड डरफिन थे। इनका कार्यकाल जो है वो 82 से लेकर लगभग 88 तक क्या है इनका कार्यकाल था। और कांग्रेस पार्टी का गठन या स्थापना 1885 में एओ हयूम द्वारा इसकी क्या है, स्थापना की गई थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की, ये भी ध्यान रखें। पंचायती राज किसके अधीन आता है? पंचायती राज व्यवस्था जो है वो किसके अधीन आता है? देखिए भारत में 3 सूची है, एक संघ सूची है, एक समवर्ती सूची है, एक राज्य सूची है। राज्य सूची के अंदर राज्य की चीजें आती है। पंचायती राज व्यवस्था जो है वो राज्य सूची का अंग है। समवर्ती सूची, राज्य सूची के अंदर केवल राज्य सरकार अपना कानून स्थापित करती है, कानून लागू करती है। समवर्ती के सूची के अंदर राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों ही अपना कानून क्या है, स्थापित करती है, लागू करती है। और संघ सूची के अंदर केंद्र सरकार आती है, जैसे हम बोल सकते हैं रक्षा मंत्रालय, आर्मी, नेवी, जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो बोलते हैं वो संघ सूची का विषय है। रेलवे भी संघ सूची का क्या है, विषय है। अजंता एवं एलोरा की गुफा कहां स्थित है? तो दोनों ही गुफाएं जो है औरंगाबाद महाराष्ट्र राज्य में, महाराष्ट्र राज्य के अंदर क्या है, स्थित है। अगला क्वेश्चन, पहला आम चुनाव किस वर्ष हुए थे या किस वर्ष लड़ा गया था? तो पहला आम चुनाव जो है 1951 और 52 के अंदर लड़ा गया। देखिए पहला चुनाव जो है वो अक्टूबर 1951 के अंदर क्या है, पहला आम चुनाव जो है वो शुरू हुआ था, पोलिंग हुई थी। और इसका परिणाम जो है वो फरवरी 1952 के अंदर क्या है, इस चुनाव का क्या है, परिणाम घोषित किया गया था, इसलिए 1951 बोला जाता है। अगर आपसे पहले आम चुनाव की शुरुआत पूछी जाए तो 1921 हो जाएगा। परिणाम स्वरूप पूछा जाए तो क्या है, 1952 हो जाएगा, क्योंकि 1951-52 अक्टूबर में यह प्रारंभ हुआ था और परिणाम घोषित जो है वो 1952 के अंदर, इसलिए क्या है, पहले आम चुनाव जो है 1951-52 के अंदर माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस या लेबर दिवस या श्रमिक दिवस जो कब मनाया जाता है? तो 1 मई को मनाया जाता है। दिवस से रिलेटेड भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है, तो लगभग ये 50 से 60 दिवस हैं, आप अच्छे से रीड कर लेना। चलिए अगला क्वेश्चन, चांद पर पहली बार जाने
वाले व्यक्ति कौन थे, सही विकल्प चुने। या चांद पर कदम रखने वाले विश्व के पहले व्यक्ति कौन थे, तो नील आर्मस्ट्रांग जो थे वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने क्या है अंतरिक्ष में या चांद पे या चांद पर कदम रखने वाले पहले थे। और भारतीय भी भारतीय कौन थे, राकेश शर्मा थे जो विश्व के 138वें थे और भारत के क्या थे, प्रथम व्यक्ति थे जो 1984 के अंदर जो है वो अंतरिक्ष में क्या है रवाना हुए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस प्रतिनिधि किस गोलमेज सम्मेलन में शामिल हुए थे। यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिनिधि जो है उन्होंने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। देखिए 3 गोलमेज सम्मेलन होते, प्रथम 1930 के अंदर हुआ था, दूसरा जो है वो 1931 के अंदर और तीसरा जो है वो 1932 के अंदर हुआ था। कांग्रेस पार्टी ने जो है वो द्वितीय यानी 1931 गोलमेज सम्मेलन में क्या है भाग लिया था। तीनों गोलमेज सम्मेलन जो है वो कहां आयोजित हुए थे, कहां आयोजित हुए थे, तो ये तीनों जो है वो लंदन के अंदर क्या है आयोजित हुए थे। अब एक मुख्य क्वेश्चन रहता है मोस्ट इंपोर्टेंट, तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले व्यक्ति कौन थे, तो भीमराव अंबेडकर ने जो है वो तीनों गोलमेज सम्मेलन में क्या है भाग लिया था। कांग्रेस के प्रतिनिधित्व ने कब लिया था, 1931 यानी 1931 द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में क्या है भाग लिया था, हिस्सा बने थे, शामिल हुए थे और ये तीनों गोलमेज सम्मेलन जो है वो लंदन के अंदर क्या है आयोजित हुए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत रत्न के तमगे का डिजाइन किस वृक्ष के पत्ते, यानी भारत रत्न का डिजाइन जो है वो किस वृक्ष के पत्ते के समान है, तो पीपल वृक्ष के पत्ते के समान है। भारत का क्या है सर्वोच्च नागरिक सम्मान पुरस्कार है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर कौन थे, ये कल भी पढ़ा था, तो जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर कौन थे, महावीर स्वामी, अंतिम या 24वें, और हमने 23वां भी पढ़ा था। 23वें तीर्थकर कौन है, तो पार्श्वनाथ जो है वो कौन थे, 23वें तीर्थकर थे। और प्रथम कौन थे, ऋषभ देव जो थे प्रथम थे। और 24वें या अंतिम में कौन से थे, तो महावीर स्वामी, और 23 में कौन थे, पार्श्वनाथ थे। तीनों ही इंपॉर्टेंट है, तीनों ही काफी बार पूछे गए हैं, तो ये याद रखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रगुप्त मौर्य के राजनीतिक गुरु कौन थे, तो चाणक्य या कौटिल्य इसके क्या है राजनीतिक गुरु थे चंद्रगुप्त मौर्य के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय सिनेमा के जनक कौन थे, या भारतीय सिनेमा के जनक जो है वो किसे माने जाते हैं, तो दादा साहेब फाल्के को क्या है माने जाते हैं। और दादा साहेब फाल्के एक क्या है पुरस्कार भी दिया जाता है। फिल्म क्षेत्र में या सिनेमा या चलचित्र, इस प्रकार से पूछा जाता है। सिनेमा या फिल्म या चलचित्र या फिल्म इंडस्ट्री क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है, तो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार है। और भारतीय सिनेमा के इन्हें क्या है जनक भी माना जाता है फिल्म इंडस्ट्री के। चलिए अगला क्वेश्चन, भारतीय संसद सदन है, भारतीय संसद सदन के अंग है। देखिए भारतीय संसद के क्या है 3 अंग है, कितने हैं 3 अंग है। पहला राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। राज्यसभा उच्च सदन है, स्थायी सदन है, लोकसभा निम्न सदन है या निचला सदन है, या एक अस्थायी सदन है जिसे कभी भी क्या है भंग किया जा सकता है। तो आज के सीरीज को यहीं समाप्त करते हैं। और आज का मोटिवेशन है, हार तो वो सबक है जो आपको बेहतर होने का मौका देती है। देखिए जो भी हम सीखते हैं, जो भी हासिल करते हैं, जो भी ग्रहण करते हैं, वो हम क्या है हार से ही सीखते हैं। जीत के बाद कुछ क्या है नया नहीं सीखने को मिलता। हार में हम अपने आप को स्ट्रॉन्ग साबित करते हैं। बहुत सी चीजें जो है वो हम क्या है हार से ही सीखते हैं, न कि हम जीत से सीखते हैं। जीत से तो क्या है हमारे अंदर क्या है एक अहंकार पैदा होता है। तो जो कुछ सीखना है वो हमें क्या है हार से ही सीखना होता है। तो हार क्या है एक सबसे बड़ा सबक है। आप चलते रहिए, आप मेहनत करते रहिए, एक ना एक दिन आपको मंजिल क्या है अवश्य मिलेगी। तो मिलते हैं अगले कंटेंट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।